गुड इवनिंग। मृणाली है, गुड इवनिंग। नंदिनी है, प्रिया है, आशुतोष है, श्रेष्ठा, प्रिया, मीनाक्षी, हर्षाली। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड गुड इवनिंग। आफ्टरनून। तो सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब जिसको बोलना हो तभी अपना माइक ऑन करना, बाकी टाइम माइक बंद रखना। और वीडियो सब ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो सब। सबके चेहरे दिखते रहने चाहिए तो अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, है ना। हम जो है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आए हैं, मतलब हम साइंस का कोई सब्जेक्ट या मैथ्स, गणित, विज्ञान ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ने वाली जिसके लिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर परीक्षा में आएगा, फिर आपको मार्कशीट मिलेगी, उसमें उसके नंबर दिखेंगे। ऐसी कोई चीज हम यहाँ पे आज नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो आपकी इन सब चीजों से पहले आती है ना। और इसकी परीक्षा आपकी रोज होती है जिंदगी में, हर दिन, हर घंटे, जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप रहते हो, जैसे भी आप रहते हो, जिसके भी साथ रहते हो, हमेशा इस विषय की परीक्षा लगातार चलते रहती है। लेकिन इसकी कोई मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी। इसकी मार्कशीट होगी कि आपके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये चीज आपकी मार्कशीट होगी। ठीक है। तो मैं बता दूं, मेरा नाम दशरथ है और मुझे आप अपना दोस्त समझ सकते हैं। मैं आप लोगों के जैसा ही हूँ, छोटा सा बच्चा। और आपको कोई भी चीज पूछनी हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बीच में रोक के आप बोल दो कि ये समझ नहीं आ रहा है, ये इसका क्या मतलब है, तो हम बिल्कुल उस पर अच्छे से डिस्कशन करके उसको खत्म करेंगे। बिना एक भी बच्चे को अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबको जब तक सब चीज समझ ना आ जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक चीज सबको समझ में आते जाएगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हम सब मिलके अब आगे अगले 1-1.5 घंटे सीखने वाले हैं, उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक होता है आत्म मंथन। आत्म मंथन मतलब खुद से बात करना, है ना। अपन रोज सबसे बात करते हैं, मम्मी पापा से, दोस्तों से, भाई बहन से, टीचर्स से बातें करते हैं ना, इधर उधर की चीजें। तो इस विषय को समझने के लिए आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको आंख बंद करके बैठ के आराम से एकांत में बैठ के खुद से बात करनी है कि मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, मेरी जिंदगी कैसी है और मैं क्या चाहता हूँ जिंदगी से। ये बातें आपको खुद से करनी है। इसको बोलते हैं आत्म मंथन। और दूसरा है अभ्यास। अभ्यास मतलब कि आप जो सीख गए, आपने जो सोचा, बैठ के आपने खुद से बातें की। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। बाकी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है। मीनाक्षी, कोमल, आशुतोष, प्रिया, हर्षाली, आदित्य, वीडियो ऑन कर लो सब अपने अपने। पता चला तुम बस फोन एक तरफ रख के निकल लिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग अच्छे से वीडियो ऑन कर लो। तो दूसरी चीज, पहली चीज हो गई खुद से बात करना, और दूसरी चीज है उसका अभ्यास करना, कि आपने जो खुद से बात करके जो चीज आपके दिमाग में आई, दिल में आई कि भाई ऐसा करना है, तो उसको फिर समाज में अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, बाकी लोगों के साथ उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे अपन विज्ञान में कुछ सीखते हैं, कोई प्रैक्टिकल सीखते हैं, तो अपन उसको लैब में जाके उसको प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, जब उससे कोई चीज नहीं बनती है। तो ऐसे ही इस विषय का भी फिर हमको अभ्यास करना है, लेकिन किसी लैब में नहीं जाना है, घर पे करना है, रास्ते में करना है, ऑटो में बैठे हैं तब करना है, कहीं किसी ने हमारी मदद करी तब करना है। तो पूरी जिंदगी में हर रोज हर दिन इसका अपने को अभ्यास करना है। तो सबसे पहले आत्म मंथन कैसे करना है, इसके लिए एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको। वीडियो दिखा देता हूँ मैं, मैंने पढ़ी हुई है कविता, तो आप सुनिए ये वीडियो। इस कोरोना के समय ने हमें आत्म मंथन करने के लिए काफी समय दिया।
और इसी समय का फ़ायदा उठाकर मैंने ये मंथन किया है और इसे कविता के रूप में ढाला है। आशा है आपको पसंद आएगा। कहा है कि किससे है ये होड़ मेरी, कहाँ तक है दौड़ मेरी, क्यों इतना तेज चल रहा हूँ मैं, जिधर भी नजरें घुमाता हूँ अकेला नजर आता हूँ, जिधर भी नजरें घुमाता हूँ अकेला नजर आता हूँ, फिर किससे आगे निकल रहा हूँ मैं। एक जमाना हुआ पेट भर के सोया नहीं, एक जमाना हुआ पेट भर के सोया नहीं, जब भी उठता हूँ आंखें मल रहा हूँ मैं, या तो कुंदन हो जाऊंगा या तो राख, या तो कुंदन हो जाऊंगा या तो राख, इस कदर हर रोज आग में जल रहा हूँ मैं। एक वक्त था फकीरी पे मेरी नाज था मुझे, एक वक्त था फकीरी पे मेरी नाज था मुझे, क्यों हर चीज के लिए आज मचल रहा हूँ मैं, क्यों लालायित हो रहा हूँ इस चकाचौंध से, क्यों लालायित हो रहा हूँ इस चकाचौंध से, एक अरसे से किसी किसान की फसल रहा हूँ मैं, और तालीम तो ऐसी थी कि चट्टान बन जाना है, तालीम तो ऐसी थी कि चट्टान बन जाना है, यहाँ तो बस 2 आंसुओं से पिघल रहा हूँ मैं, और निकला था दुनिया बदलने का झंडा लिए, निकला था दुनिया बदलने का झंडा लिए, यहाँ हर रोज झंडे बदल रहा हूँ मैं, और मेरी सारी समस्याओं की जड़ मैं ही हूँ, मेरी सारी समस्याओं की जड़ मैं ही हूँ, हर समस्या का हमेशा हल रहा हूँ मैं। और खुद से जब बैठ के बात करता हूँ, खुद से जब बैठ के बात करता हूँ, समझ नहीं पाता सफल या विफल रहा हूँ मैं। कुछ दोस्त है हमराही है एक खुदा भी है, कुछ दोस्त है हमराही है एक खुदा भी है, इन्हीं की वजह से शायद संभल रहा हूँ मैं, इन्हीं की वजह से शायद संभल रहा हूँ मैं। शुक्रिया। आप सबने सुनी कविता? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आई इससे? नो सर, एक बार फिर से सुने मैं और रजनी और मैं तनिषा। हाँ, क्या बोल रहे हो? फिर से सुनाइए ना फिर से? प्लीज। सर वो हाँ। लोग आप भी आए, उनका अब भी ज्वाइन हुआ तो बोल रही फिर ठीक है, अभी आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या था, है ना, वो बाद में अपन सुना देंगे तुमको अलग से फिर से। तो उसमें ये था कि जब हम खुद से बैठ के बात करते हैं, ये जिंदगी इतनी तेज चल रही है, सब लोग भागे जा रहे हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए, फिर इधर उधर चीजें कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सब भागे जा रहे हैं तेज तेज। लेकिन खुद से बैठ के अपन 2 मिनट खुद से बैठ के अपने बारे में बात करो कि हम कैसे इंसान हैं, क्या हम वैसे इंसान हैं जैसे हम दूसरों को देखना पसंद करते हैं। अगर कोई हमको गाली देता है, या कोई हमसे झूठ बोलता है, या कोई हमारे साथ मारपीट करता है, या कोई हमको धोखा देता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। तो क्या हम बैठ के कभी खुद से ये बात करते हैं कि हम ऐसे है कि नहीं है? क्या हमने कभी चोरी की है क्या? क्या हमने कभी किसी से झूठ बोला है क्या? क्या हमने कभी किसी को धोखा दिया है क्या? क्या हमने कभी किसी की बेइज्जती की है क्या? तो हमको लगता है कि हमने अभी ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया होगा, लेकिन कभी ना कभी हम सब ये चीज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में कर रहे होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये हमें ऐसे पता चलेगा जब हम खुद से बैठ के रोज 15 मिनट शाम को सोने से पहले आंखें बंद करो, बिस्तर पे बैठो और सोचो कि दिन भर में मैंने क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे काम कर दिए। किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया दिन भर में, है ना, कुछ झूठ तो नहीं बोल दिया किसी से, किसी की कोई चीज चुरा तो नहीं ली, कुछ उल्टा काम तो नहीं कर दिया। और अगर किया है तो अगले दिन मैं इसको सुधारूंगा, और नहीं किया है तो खुद पे गर्व करो कि बहुत अच्छा इंसान हूं मैं, और इस गर्व के साथ फिर आराम से चैन की नींद सो जाओ। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है?
आप किस इंसान को बोलोगे कि ये अच्छा इंसान है, उसकी क्या क्या खूबियां होनी चाहिए आपकी नजरों में? एक एक करके मैं जिसका नाम लूंगा वो वो बता, ठीक है? मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा, ठीक है? रजनी ने ओके माइक, सर। रजनी बता दो। हाँ रजनी बताओ। एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जो चोरी नहीं करता है, आपकी आपकी हिसाब से कोई हाँ सर, जो चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं को तुम, बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से किसी इंसान बड़ों को तुम अच्छा इंसान कब बोलोगे? बोलो। जो सबकी मदद करे, वो सच्चा हो। की मदद करे, सच्चा हो, ओके। बड़ों हर्षाली, का हर्षाली बड़ों बोलो। का आदर करे, बड़ों का आदर करे, बड़ों बड़ों का का आदर करे, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके साथ अच्छे से रहे, सबके देश का साथ भला सोचे। देश का भला सोचे। मीनाक्षी बोलो, मीनाक्षी, और मीनाक्षी बताओ। सर जो अच्छे बात करे, जो अच्छे से बात करे सभी से, ओके। प्रिया बताओ, प्रिया पटेल। रजनी अपना माइक बंद कर दो बेटा। प्रिया बताओ, प्रिया पटेल। ओके सर। सर सर जो दूसरे की कमजोरी को समझे, क्या करे? जो दूसरे की कमजोरियों को समझे और उसकी मदद करे। कमजोरियों को समझे उसकी मदद करे। श्रेष्ठा बताओ, श्रेष्ठा। दूसरों की मतलब दूसरों की हेल्प करे। दूसरों की हेल्प करे। प्रिया, प्रिया बताओ, प्रिया जायसवाल, आप बताओ। सर जो मतलब कि कभी किसी के दिल को चोट ना पहुंचा सके और बड़ों का आदर करना चाहिए, वो मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए। ये अच्छा इंसान है ना? आदित्य बताओ, आदित्य ओम। आदित्य सुन रहे हो आप? जो यस सर, जो हाँ, सबकी हेल्प करे। जो सबकी हेल्प करे। आशुतोष, हाँ, वो आशुतोष अच्छा। बताओ। सर रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो दूसरों की रिस्पेक्ट करे, है ना? जी। नंदिनी बताओ, नंदिनी, नंदिनी। और नंदिनी के साथ में कौन है? सब लोग अपना वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हैं? सब लोग वीडियो ऑन कर लो। दिख ही नहीं रहे हो कोई भाई। पहचान में तो आए सब लोग, ताकि अपन बाहर कभी कहीं मिले तो बैठ के चाय पी सके, चॉकलेट खा सके। नहीं तो अगर शक्ल ही याद नहीं रहेगी तो नाम से सर कैसे ऐसी पहचानोगे? हाँ सर नंद, ऐसी बोलते कैसे बोलते हैं? सर बिना वीडियो ऑन करे। बाकी क्लास में ऐसा बोलते हैं टीचर्स? ऐसा रहता है क्या? लेकिन अपनी क्लास में सबको वीडियो ऑन रखना है, ठीक है? हाँ नंदिनी बोलो। नंदिनी बताओ। यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं है। अच्छा, सर नेटवर्क उसका अच्छा नहीं है, ठीक है। जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं है वो बंद रख सकते हैं। सर बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर वह अच्छा इंसान होना चाहिए, दूसरे की मदद करने वाला होना चाहिए, दूसरे का भला सोचे, ऐसा। बहुत बढ़िया। और जो कोई काम गलत काम ना करना चाहिए। गलत काम नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया। कार्तिक बताओ, कार्तिक। सर अच्छा इंसान ऐसा होना चाहिए जो हर हर छोटे बड़े का लिहाज करता हो और सबकी मदद करता हो, चाहे वो जितना भी गरीब हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोमल बताओ, कोमल और चित्रा यस सर। बताओ, आपके हिसाब सबके से क्या साथ होता है? मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहे, किसी का इंसल्ट ना करे, और किसी की भावनाओं को ना दुखाए। भावनाओं को ना दुखाए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है ये। स्नेहा बताओ, स्नेहा। यस सर। आप बताइए। क्या? अच्छा, आप अभी जुड़े हो? लेट हो गए? यस सर। तो हम डिस्कस कर रहे थे सब लोग मिलके कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है। मतलब आप किस इंसान को देख के बोलोगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है? सर
उन्हें बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उनके बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट रहना चाहिए जी, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बहुत बढ़िया। और कोई बच गया है बताने का और या हमें सबने दूसरों बता की दिया? इज्जत भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सर बढ़िया, बता रहे अभी। बहुत बढ़िया। और उनको मतलब जैसे ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि मतलब बढ़िया बनने के दूसरों को नीचे गिरा दे हम। बहुत बढ़िया। हाँ, यही सब। ओके, कोई बचा है बताने के लिए? सबने बोल लिया है ना? ठीक है। सर कभी अपडेट नहीं करते और दूसरों को भी मतलब से मजबूर नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, सर है। सर अभी आशुतोष भी है। अच्छा, यश, सबसे पहली यश चीज सर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए उनका। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, बहुत हाँ। बढ़िया। अपना ठीक है, स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि अपने बारे में ही सोचे बस। ठीक, बहुत बढ़िया स्नेहा, थैंक यू। Yes, sir. यश ने भी बोल लिया है, सभी ने बोल दिया है लगभग। तो Yes, sir. अब हम ये देखते हैं कि हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, क्या हम अच्छे इंसान हैं? क्या हमने अभी ये जितनी सारी बातें इन सब लोगों ने बोली No, sir. हैं? No, sir. नहीं है ना? है भी, लेकिन अपन अभी बच्चे हैं, बच्चे थोड़े थोड़े है थोड़े सब है। लेकिन थोड़े हाँ, थोड़े। लेकिन बचपन में क्या है, गलतियां माफ होती है। आपने एक झूठ बोल दिया, या आपने मम्मी ने कहीं चॉकलेट छुपा, लड्डू बना के छुपा के रखे, आपने बिना बोले उड़ा के खा लिए, फिर से लेके खा लिए। है ना? तो ये सब बहुत छोटी छोटी Yes, sir. चीजें हैं, लेकिन ये माफ है क्योंकि अभी हम बच्चे हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अब समाज में आप एक नागरिक के तौर पर स्थापित होते हो, बड़े हो जाते हो, तब ये सारी चीजें माफी योग्य नहीं बैठो, होती। शिखा कहाँ जा रही हो? स्नेहा अपना माइक बंद कर दो, स्नेहा। हाँ, तो तब ये सारी चीजें माफी योग्य नहीं होती है, और ये फिर आप अच्छे इंसान नहीं रह जाओगे अगर आप बड़े होकर भी ये सब चीजें करते हो। तो अब दूसरी बात आती है कि ये सब चीजें हम कहाँ से सीखते हैं कि हमें चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरे की बेइज्जती नहीं करना है, सबका आदर करना है, बड़ों का आदर करना है, मम्मी पापा का ख्याल रखना है, बुजुर्गों का ख्याल रखना है। ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? हम तो पैदा होते हैं, बड़े लोग से। और पैदा होके हम मतलब हम तो नए नए आते हैं दुनिया में, हमको तो ऊपर से भगवान कुछ सिखा के भेजता नहीं है, तो कहाँ से सीखते हैं? सर मम्मी पापा सर से। माता पिता सिखाते हैं, स्कूल में टीचर्स सिखाती हैं। मम्मी पापा सिखाते हैं बहुत बढ़िया। अच्छे से रहो, अच्छे से बात सिखाते करो, बड़े से अच्छे से मतलब बातचीत करो, सर हमसे सब बड़े लोग सिखाते हैं। नमस्कार करो। बड़े रहते हैं। हाँ, है ना? दादा तो दादी बड़े सबसे मम्मी पहले पापा आपको सब लोग। सबसे पहले आपको आपके मम्मी पापा सिखाते हैं घर पे, है ना? हाँ, सारी चीजें यस सर, सबसे पहले गुरु होते हैं मम्मी और पापा, वो आपको सिखाते हैं। यस सर। दूसरे सर आपके टीचर भी सिखाते, नहीं, सबसे स्कूल में पहले की टीचर बात भी कर रहा हूँ सिखाते। मैं शुरू से बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले घर पे बात होती है, तो घर पे मम्मी पापा सिखाते हैं। दूसरे आपके स्कूल में जाते हैं तो टीचर सिखाते हैं, है ना? दो लोग जो मेन है, जो बता के बोल के सिखाते हैं कि भाई ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज जो है, जो सबसे ज्यादा हमको सिखाती है, वो होता, ये दोनों तो बोल के बता के सिखाते हैं, और ये हमारे अपने होते हैं, इसलिए ये अच्छी बातें ही सिखाते हैं। तो फिर हम बुरी बातें कहाँ से सीख लेते हैं? तो जो हमारा समाज है, आसपास संगत जो में हमारा रह के। संगत है, जैसे हमारे दोस्त है, मान लो हमारा कोई दोस्त है, वो ये सब चीजें नहीं सीखा, तो उसकी जो गंदी आदतें हैं वो हम सीख लेते हैं। जो हमारा समाज है ना? कहीं बाहर आपने किसी को लड़ते हुए, गाली देते हुए देख लिया, आपको मजा आया तो आप गाली देना सीख गए। कि आपने कहीं देख लिया कि कोई झूठ बोल के बहुत मस्त जीवन जी रहा है, पैसा कमा रहा है, जुआ खेल के पैसा कमा रहा है ना? तो अच्छे हम भी अच्छे सीख कपड़े पहन लेंगे, रहा ऐसा है, तो होता हम है। भी जुआ खेलना शुरू कर देंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें हम कहाँ से सीख रहे हैं? समाज से सीख रहे हैं। तो मम्मी पापा और गुरु तो आपको कभी भी बुरा वाला नहीं सिखाएंगे, हमेशा अच्छा वाला सिखाएंगे। बुरा वाला आपको हमेशा समाज सिखाएगा, लेकिन समाज अच्छा वाला भी सिखाएगा, क्योंकि समाज में अच्छे लोग भी हैं, उनको देख देख के आप अच्छी चीजें भी अच्छे सीख लोग सकते रहेंगे तो अच्छे सिखाएंगे। हैं, है ना? तो अब यस सर। जो मेन आदमी है, जो मेन इंसान है, जो इन सब चीजों में फर्क करके उसमें से सिर्फ अच्छी चीजें ग्रहण करे, वो कौन है? एक बार फिर से बोलिए। तो आपको सर एक मम्मी पापा अच्छे ने कुछ से सिखाया, गुरुओं ने कुछ सिखाया, समाज से आप कुछ सीखे, दोस्तों से कुछ सीखे,
हाँ। इसको उसको देख के आप कुछ कुछ सीखे और फाइनली आप ये डिसाइड कैसे करते हो कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये बुरी है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये करना है, कैसे डिसाइड करते हो? सर मम्मी पापा से। हमें जिसमें फिर से मजा मम्मी आया पापा से सर, पूछते हो? नहीं हाँ? सर, हमें जिसमें मजा आया वो हमारे लिए अच्छी बन जाती है। बहुत बढ़िया। तो मजा आया वो हम करने लगते हैं, है ना? लेकिन ये मजा दो प्रकार का होता है एक गलत तरीके का और एक अच्छा तरीका। है ना? एक गलत तरीके का, एक अच्छा तरीका। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको झूठ बोल के कोई चीज मिल गई या आपने कोई बड़ा काम कर लिया तो आपको झूठ बोलने में भी मजा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो लेकिन अपने को ये मजा नहीं लेना है। तो आप जब भी किसी परेशानी में हो, किसी दुविधा में हो, तो मेरी एक बात याद रखना, है गांधी जी की बात है, मेरी बात नहीं है। गांधी जी को पहचानते हो सब? यस सर। यस सर। बापू जी ना, राष्ट्रपिता। यस सर। तो उनने कहा था कि जब भी जिंदगी में आपको कोई दुविधा हो, ये किसका माइक चालू है? स्नेहा माइक बंद कर लो बेटा, जब भी बोलना हो तब चालू करो बस, नहीं तो क्या आजू बाजू की आवाज आती है। तो गांधी जी ने कहा था कि जब भी आपको जिंदगी में कोई भी दुविधा हो कि कोई चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अच्छी है कि बुरी है, इससे किसी का फायदा होगा कि नुकसान होगा, इससे मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा, ऐसी कोई भी दो राहें पे आप खड़े हो, किसी भी दुविधा में आप फंसे हुए हो कि मैं क्या करूं, तो किसी से मत पूछना, मम्मी पापा किसी से नहीं। हो सकता है कि मेरे पापा दारू पीते हैं, उनको मजा आता है, वो बड़े आदमी है ना, बड़े हो गए वो तो दारू पीते हैं। अब वो दारू पी के आए, वो मेरे को क्या ही समझाएंगे, है ना, वो तो खुद नशे में है। तो अगर मैं उनसे पूछ लूं कि पापा मैं ये करूं कि नहीं करूं, तो वो तो मेरे को क्या ही समझाएंगे, है ना, अगर वो नशे में बैठे हैं तो हो सकता है कि मम्मी पापा भी हमको कभी सही से ना बता पाए, हर बार नहीं होगा, हमेशा वो अच्छा ही बोलेंगे अपने बच्चों को, अच्छी चीजें ही सिखाएंगे, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, हो सकता है वो पढ़ाते समय अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में वो अच्छा इंसान ना भी हो सकता है, हमको नहीं पता ना। वो आपको अच्छी चीजें ही पढ़ाएगा क्योंकि आप उनके बच्चे हो, लेकिन उसकी क्या जिंदगी है वो हमको नहीं पता। तो हमको सिर्फ एक इंसान के बारे में सारी चीजें बहुत कंफर्म पता है, सिर्फ एक इंसान के बारे में, वो खुद हम है कि हम कैसे हैं, बाकी कौन कैसा है उसके पीछे जाके हम नहीं देख सकते, वो सिर्फ जो दिखाएगा आपको वही आप देख पाओगे। लेकिन एक इंसान दुनिया में ऐसा है जिसके बारे में आप एकदम कंफर्म हो कि ये कैसा है, वो हम खुद है। तो गांधी जी की ये बात याद रखना कि जब भी तुमको कोई चीज में दुविधा हो कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो ये सोचना कि मेरे ऐसा करने से जिस पर मेरे ऐसा करने का प्रभाव होगा, मान लो मैं चोरी करूंगा तो इसका किसी पे प्रभाव होगा ना, मेरे को तो मजा मिल जाएगा, लेकिन इसका किसी पे कुछ और भी प्रभाव होगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को तो मजा मिल जाएगा लेकिन जिसको झूठ बोलूंगा उसके साथ क्या होगा। अगर मैं किसी को धोखा दूंगा तो मेरे को तो मजा मिल जाएगा, जिसको धोखा मिलेगा उसके साथ क्या होगा। और एक बार इस चीज को उल्टा करके देख लेना कि अगर कोई ऐसा मेरे साथ करता तो मेरे साथ क्या होता। तो ये सारी चीजें सोचना बैठ के, कुछ भी करने से पहले। आपका चोरी करने का मन हो गया, कभी कुछ चुराने का मन हो गया, किसी से झूठ बोलने का मन हो गया, किसी को धोखा देने का मन हो गया, किसी की बेइज्जती करने के लिए आपको गुस्सा आ रहा है अंदर से, बहुत बिल्कुल आग बबूला हो, आपने किसी ने आपका बुरा कर दिया और आपको बिल्कुल गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, या कोई भी ऐसा काम करने का मन कर रहा हो, तो 10 मिनट 15 मिनट आग बंद करके बैठ जाना एक जगह, शांति से बैठ के सोचना कि इससे उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर उसकी जगह मैं होता और वो मेरे साथ ऐसा कर रहा होता तो मेरा क्या होता। और फाइनली एक चीज सोचना कि ऐसा जब मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, उसके बाद अंत में इसका हल क्या निकलेगा, इससे फाइनली हल क्या मिलेगा। ये सब चीजें बैठ के तुम सिर्फ खुद से पूछना, और तुम्हारा दिल जो है ना तुमको खुद जवाब देगा उठ के कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये मत कर। और दिल ने आपको जवाब दे दिया तो आप मत करो। दिल आपका कहता है कर तो कर, नहीं तो नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आई है? सर अगर दिमाग में सर अगर दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और, तो देखो ऐसा है कि दिल और दिमाग कोई अलग अलग चीज नहीं है। दिल जो है, बायोलॉजी पढ़ते हो ना तुम सब,
सर हाँ सर। बायो पढ़ते हो ना यस बायो? सर, यस सर, यस सर। तो दिल कहाँ होता है? इधर छाती में। दिल का काम लेफ्ट साइड। दिल का सिर्फ एक ही काम है, आप जो सांस लेते हो ऑक्सीजन, वो अंदर जाती है बॉडी में। बॉडी में होता है खून। यस सर, खून का काम क्या है? वो ऑक्सीजन को आपके पाचन तंत्र में और श्वसन तंत्र में पहुंचाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वहां पे जो आप खाना खाते हो उसके साथ वो मिलके ऑक्सीजन को मिला के एनर्जी बनाता है, जिससे आपकी बॉडी को शक्ति मिलती है। यस सर। तो खून का काम है ऑक्सीजन को वहां ले जाना, और वहां से निकलती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको वापस लाके बाहर छोड़ना नाक से। तो दिल का क्या काम है? दिल का काम है इस खून को पंप करना। नाक से ऑक्सीजन आई इधर, अभी वो उधर पहुंच गई एक जगह जहां पे उसको रखना है। अभी क्या है, ऑक्सीजन वाला खून आएगा दिल में, दिल उसको पूरी बॉडी में पंप करेगा। पंप होता है ना अपना पानी डालने का पंप, पानी वाला, ऐसा एक पंप है भाई साहब हाँ दिल, सर। है ना? पंप है दिल। दिल कुछ अलग से कुछ नहीं है, जो है सब दिमाग है। तो आप यूं समझ लो कि दिल और दिमाग एक ही है, इधर ही है सब। यहीं पे दिल भी है, यहीं पे दिमाग भी है। तो ये कोई दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है ना? अब ये है कि कभी कभी हमको लगता है कि यार ये चीज दिल से सोचनी चाहिए। इमोशनल जब हम हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे अपने कोई होते हैं, जहाँ पे भावनात्मक हम हो जाते हैं, वहां पे हम हमेशा दिल से सोचते हैं। तो अगर आपको लगता भी है कि दिल और दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं, तो मैं तो कहूंगा कि जब भी आपको पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, गणित ये सब करना है ना, नौकरी में कोई चीज करना है, कहीं कोई चीज करना है, तो दिमाग से सोचो। जब भी आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना है, अच्छाई बुराई वाला, तो हमेशा दिल से सोचो। अगर आप मानते हो कि दिल एक अलग चीज है, तो दिल आपका जो है कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा। दिमाग फिर भले ही कुछ भी कहे, दिमाग खुरापाती होता है। क्या होता है दिमाग? खुरापाती। खुरापाती। जैसे मेरे ख्याल से स्नेहा है कि नहीं है? हाँ सर। है ना? ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनते हैं। हाँ चलो दो कहानी सुनते हैं, ओके सर। है ना? कहानी सुनना अच्छा लगता है कि नहीं सुना है? हाँ सर। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत। सही है ना कहानी? यस सर, बहुत अच्छा Yes, लगता है sir. कहानी सुनना। दो कहानी सुनेंगे। पहले एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद अपन थोड़ी बातचीत करेंगे, फिर दूसरी कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अच्छी आदतें क्या क्या होती है ना? ओके सर। मैंने लिख के रखा है, तुम भी ये लिख लेना कहीं, क्योंकि ये अपने को पता रहनी चाहिए। पहली बात कि झूठ नहीं बोलना है। लिख लेना मतलब बाद में लिख लेना। सर ये जो लिखे ना आप भेज देना, लेकिन ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको सबको भेज दूंगा, मैं अंकुर सर को भेज दूंगा, वो आपको सबको भेज हाँ दूंगा। सर भेज दीजिए। यस Yes, सर, sir, यस ग्रुप सर, में। सब ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है, सेंड कर दीजिए। तो सबसे पहली बात तो कि झूठ नहीं बोलना है ना? कभी झूठ नहीं बोलना है जिंदगी में, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं फिर और फिर वो झूठ का सर्किल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मेरे को कोरोना नहीं है, डरना मत कोई, है ना? ऐसी खांसी आती है मेरे को ज्यादा बोलने। नो सर। सर मालूम है, ऐसा हम लोग नहीं सोचते सर। वैसे भी इससे लैपटॉप, इससे ऑनलाइन से कोरोना फैलेगा नहीं, ठीक है? हाँ सर, बहुत दूर दूर अभी सब बच्चे हैं। है ना? तो सबसे हाँ। पहले तो ये बात कि भाई झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? उसके बाद हमेशा दूसरों की सहायता करनी है, जितनी भी हम कर सकते हैं। हमारी जितनी भी क्षमता है, जितनी भी कैपेसिटी है, उतनी हम किसी न किसी की मदद करो। अच्छा, अब मदद करते टाइम पे एक चीज याद रखना है, नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब होता है? क्या सर? नेकी कर दरिया में डाल। सर मैं बताऊं? बताओ। मतलब सर सबकी मदद करो। और फिर दरिया में डाल मतलब? सर सबकी मदद करो और उसका मतलब मीठा फल पाओ। अच्छा, नहीं। सर, अच्छा, सबकी एक मदद दूसरा है, से एक महापुरुष ने कहा है कि सर कोई भी ऐसे काम करो और उसका श्रेय मत दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरिया में डाल मतलब पानी में डाल दो उसको। मतलब
काम करे ना एक हात से दुसऱ्या हाताला पण हे केलं पाहिजे, हाँ, असं करायचं. ऐसे किसी की मदद ऐसे करो कि एक हाथ मदद करे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, है ना। और किसी की मदद तब करो, अब जैसे कि देखो मेरे को मान लो यश की मदद करना है कोई, है ना, कि भाई मैं आज यश को पढ़ा रहा हूँ या मैंने आज यश को कोई पुस्तक खरीद के दे दी, कल को यश बनेगा कलेक्टर, ठीक है, तो वो भी मेरी फिर कोई मदद करेगा, कहीं मैं फंस जाऊंगा तो मैं उसको फोन करूंगा कि यश साहब मैंने आपको एक पुस्तक खरीद कर दी थी उस दिन, आज आप कलेक्टर बन गए हो तो आज मेरी आप एक मदद कर दो जरा, है ना। यस सर। तो ऐसी भी मदद नहीं करना है कि ठीक है भाई यस सर। मेरी इच्छा है, मेरी क्षमता है कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं तो मैं करूंगा, बिना ये सोचे कि कल को वो भी मेरी मदद करेगा। अपेक्षा नहीं रखना है, किसी से भी अपेक्षा नहीं रखना है। अगर आप ये सोच के किसी की मदद करोगे कि भाई इसने मेरे लिए क्या किया, इसने तो आज तक मेरी कोई हेल्प नहीं करी, मैं काहे इसकी हेल्प करूं, या कल को ये मेरी हेल्प करेगा ना, मदद है भाई, है ना। तो बिना किसी से मदद की अपेक्षा के उसकी मदद करना ये बड़ी बात है। जो हमारी मदद कर रहा है उसकी भी हम मदद कर रहे हैं, ये मदद नहीं है, ये मदद है एक तरह से, दोस्त दोस्त में हम करते हैं, पर ये परोपकार नहीं है ना। तो एक ये बात हो गई, झूठ नहीं बोलना है, दूसरों की मदद करना है, हमेशा दया का भाव रखना है, किसी की भी साथ रहो, किसी से भी बातचीत करो, अपने से किसी छोटे से बात करो, किसी बुजुर्ग है हमारे, कोई भी व्यक्ति हो, उससे आप दया करुणा के भाव के साथ उससे पेश आओ, उसकी सहायता करो, ठीक है। सभी का सम्मान करना है, सम्मान मतलब उम्र का कभी सम्मान नहीं करना, उम्र का या पद का, कि भाई ये कलेक्टर है तो मैं इसका सम्मान करूंगा, या ये कोई 50 साल का आदमी है तो मैं इसका सम्मान करूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओसामा बिन लादेन, छोटा होता है बड़ा, उसका सबका सम्मान करना चाहिए। नहीं, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसी इंसान का सम्मान करना चाहिए जो अच्छा इंसान है। अब जैसे कि ओसामा बिन लादेन है, वो भी तो बड़ा है, बुजुर्ग है अपना, मर गया वो तो खैर अब, पर वो जब था तो बुजुर्ग था, लेकिन वो आतंकवादी था, है ना, वो निर्दोष लोगों को मारता था, तो उसका तो हम सम्मान नहीं करेंगे। कोई आदमी है, जैसे ऑटो में आप बैठे हो और एक और आदमी बैठा है, आपसे बहुत बड़ा आदमी है, वो ऑटो वाले भैया को अपने गाली दे रहा है ना, कि ऐसा कर वैसा कर, गाली दे रहा है, तो आप जो आपके बगल में जो आदमी बैठा है, भले आपसे कितना भी बड़ा हो, उसका हमको सम्मान नहीं करना है, उसको समझाना है कि भाई देखो आप ये गलत कर रहे हो, आप बड़े हो मेरे से, मैं मानता हूं, पर आप ये गलत कर रहे हो। तो हमको पद का या उम्र का इसलिए सम्मान नहीं करना है क्योंकि वो बस बड़े हैं या बड़े पद पे हैं, हमको उनका सम्मान तब करना है जब वो अच्छा इंसान हो, उनके विचार अच्छे हो। समझ गए बात को? ऐसे क्या होता है जब शादी हो जाती है तो बहुओं को बोलते हैं कि सम्मान करो सास ससुर का, पति का, है ना, क्योंकि वो बड़े हैं। बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करो, रिश्तेदारों का सम्मान करो क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब वो अच्छे इंसान हैं, आपसे अच्छे से पेश आ रहे हैं, आपसे ही साथ साथ दूसरों से भी अच्छे से पेश आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई इंसान होता है जो आपका कोई रिश्तेदार है या दोस्त है, मान लो आपसे बड़े अच्छे से बातें करता है, आपके साथ बहुत अच्छे से रहता है, बहुत इज्जत से बात करता है, लेकिन बाहर जब उससे कोई छोटा इंसान उससे मिलता है ना, तो उसको वो गाली देता है, उससे वो ढंग से बात नहीं करता है, उसको वो कुछ भी बोलता है, तो फिर वो इंसान क्या है? अच्छा इंसान नहीं है। वो भले आपके साथ कितना ही अच्छा है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। तो उसको ये समझाओ कि भैया अच्छा इंसान जो है वो ये नहीं देखता कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ या किसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। अच्छा इंसान जो है सभी के साथ अच्छा रहता है बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद जब भी हमसे कोई गलती हो, कोई भी गलती हो जाए, मान लो गलती से हो जाए या जानबूझ के हो जाए, तो उसको स्वीकार कर लो कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफी दे दो। वो बात वहीं पे सॉल्व हो जाती है। नहीं तो आप उस गलती का पश्चाताप पूरी जिंदगी भर करते रहोगे
आपको हमेशा मन में एक डर लगा रहेगा कि मेरे से ये गलती हो गई है भाई, दिक्कत हो जाएगी कभी न कभी। तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, मान लो या तो आपने जानबूझ के कर दी हो किसी कारणवश, या गलती से हो गई हो, तो तुरंत जिसके साथ ये गलती हुई है, जो भी उसका सामने वाला जो इंसान है, उससे जाके माफी मांग लो कि भाई ये गलती हो गई है, माफ कर दो। वो आपको माफ कर देगा। थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, कोई बड़ा होगा तो डांट देगा, फटकार देगा, लेकिन उसको समझ में आ जाएगी बात कि इसने माफी मांगी है, मतलब इसको पश्चाताप है। तो गलती की हमेशा माफी मांग लेना चाहिए ना। समझ रहे हो सब बातचीत को, है ना? उसके बाद अगली बात है कि घमंड नहीं करना है कभी। ये सारी चीजें शुरू में आप सबने बताई थी मेरे को, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं बस, कि घमंड नहीं करना है। कि जैसे मैं क्लास में टॉप कर गया, या कि मैंने कोई नई चीज खरीद ली, या कि मैंने नए कपड़े खरीद लिए, या कि मैं किसी चीज में अच्छा आ गया, ऊपर उठ गया, या कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो घमंड नहीं करना है। घमंड इंसान को ज्यादा दिन तक टिकाए नहीं रखता है ना? जैसे जैसे इंसान के दिमाग में घमंड भरते जाता है, वो नीचे जाता जाता है। तो इस चीज के लिए हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप हार जाओ, मान लो किसी चीज, कोई काम कर रहे हो, उसमें आप हार जाते हो या असफल हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो उस बात को कभी दिल पे मत लेना। आपने अगर उसको दिल पे ले लिया तो आप टूट जाओगे। दिल और दिमाग के अंतर की बात हो रही थी ना, तो दिल और दिमाग यहाँ पे आता है। तो ऐसा है कि जब भी आप हार जाओ, फेल हो जाओ या विफल हो जाओ, तो उस चीज को कभी दिल पे मत लेना, तो दिल टूट जाएगा और आप दोबारा उठ के प्रयास नहीं कर पाओगे। और कभी आप जीत जाओ, सफल हो जाओ, तो उसको कभी दिमाग में मत घुसने देना, क्योंकि अगर आपकी सफलता, जीत आपके दिमाग में घुस गई तो आप हो जाओगे घमंडी। और एक बार जो आप घमंडी हो गए तो फिर आप हो जाओगे खत्म। उस जीत का, उस सफलता का कोई मतलब नहीं रहेगा। कोई भी इंसान घमंडी इंसान से दोस्ती यारी रिश्तेदारी नातेदारी करना नहीं चाहता है, वो अकेला पड़ जाता है फिर फाइनली। शुरू में तो उसको खूब मजा आएगा कि मैं जीत गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सब मेरे से दूर होते जा रहे हैं। तो कभी घमंड नहीं करना। अच्छा इंसान कभी घमंड नहीं करेगा। हमेशा निष्पक्ष होना। जब भी कोई दो लोग आपके पास आए किसी चीज के लिए कि भाई मेरा फैसला कर दो, मान लो आपको कभी फैसला करना हो किसी चीज का, तो हमेशा एक तरफ देख के, एक की बात सुन के फैसला मत करना। हमेशा दोनों पक्षों की बात बराबर सुनना, फिर अपने दिमाग से पूछना, दिल से पूछना कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। उसके बाद कोई भी फैसला लेना है, किसी का भी साइड लेना कि ये सही है भाई और ये गलत है। हमेशा दोनों की बात सुन के, इसको बोलते हैं पारदर्शी होना, निष्पक्ष होना, ईमानदार होना। इसकी बहुत कमी है अपने देश में। जहां देख रहे हो ना तुम, बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये घोटाला वो घोटाला, कहीं भी कुछ काम करवाना है, रिश्वत देना है, पैसा मांगता है हर कोई। तो ये सब जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जहाँ बैठे हैं, जो पैसे मांग रहे हैं, ये भी तो कभी बच्चे रहे होंगे। तो इनने ईमानदारी सीखी। कल को तुम भी किसी ऑफिस में बैठ के, कोई कलेक्टर रहेगा, कोई बाबू रहेगा, कोई कुछ रहेगा, कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कुछ भी बनेगा, मान लो टीचर बना, छोटी से छोटी नौकरी, बड़ी से बड़ी नौकरी, कोई भी, जहाँ पे कोई इंसान बाहर से आके अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई करता है, वो रात दिन मेहनत करके कमाई कमाता है, आपके पास किसी काम के लिए आता है, और आप उसको बोलते हो कि भाई देखो 500 रुपए लग जाएंगे इसके, 1000 रुपए लग जाएंगे इसके, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि आपको तो आपका काम करने की तनख्वाह अलग से मिल रही है ना। वो जो बेचारा थोड़े बहुत कमा रहा है, उसकी जिंदगी से भी आप ये पैसा ले लोगे, तो उसके बारे में कौन सोचेगा। और आप किससे कमा रहे हो, जो खुद ही कम कमा पा रहा है। तो ये ईमानदारी हमको रोज रोज रखना है हर चीज में। हम जो काम कर रहे हैं, हमको कोई अगर काम मिला है तो हमको ईमानदारी से वो काम पूरा करना है, बिना किसी मक्कारी के। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको बिना इधर उधर कुछ भी सोचे समझे पढ़ाई पे ध्यान लगा के ईमानदारी से पढ़ाई करना है। यस सर। है ना? तो ईमानदारी सिर्फ उसमें नहीं कि रिश्वत नहीं लेना है। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हर चीज में ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी। मतलब जो करो सच्चाई से करो। समझ गए? ये होती है ईमानदारी। इसके बाद है संतोष, सेटिस्फेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेटिस्फेक्शन। संतोष मतलब लालच नहीं करना है, लालच से दूर रहना है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए,
हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बला है। कबीरदास ने कहा है कि मक्खी को गुड़ का लालच हुआ, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। मक्खी को गुड़ का लालच होता है, वो गुड़ पे जाके गुड़ खाने के लिए बैठ जाती है और जाके फिर उसके सब पंख वंख सब चिपक जाते हैं, उस पर चिपकी रह जाती है, वो निकल ही नहीं पाती। यस सर। गुड़ खाने के लालच Yes, में sir. मक्खी गुड़ पे बैठ तो जाती है, लेकिन फिर वहां पे लेकिन फिर उसके बाद उड़ नहीं पाती उड़ वो। नहीं पाती है, फिर वो फंस जाती है। हाँ। तो लालच आपको फंसा देगा। वो भी लालच करने लगती इसकी वजह से। लालच के उससे ही तो गई थी वो गुड़ पे बैठने, है ना। हाँ। तो आपको लालच नहीं करना है। अब लालच नहीं करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको लालच ना हो? इसके लिए हमको संतोषी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? संतोषी। संतोषी मतलब आपको जितना मिला है, लालच नहीं, उतने जितना अपने पास है सर उतने में खुश रहना उतने में चाहिए। संतोष करो, उतने में खुश रहो। खुश रहना सीखना पड़ेगा, है ना। कि मान लो हमने आज 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में हमारा खाना वाना आ गया, हम खुश हैं। मान लो आज हमने 10,000, इस महीने हमने 10,000 रुपए कमाए, हमने ये हमारी जरूरत की चीजें थी, हमने खरीद ली। अब किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़े वो है, इसके पास झुमका है, तो मेरे को भी झुमका हो ना। तो फिर ये लालच है, और ये लालच आपसे फिर गंदे काम करवाएगा। आप फिर रिश्वत लोगे कि थोड़े और पैसे आ जाए कहीं से, या आप कुछ और उल्टा सीधा काम करोगे कि और पैसे आ जाए कहीं से। तो संतोष और लालच हमेशा ईमानदारी से लिंक है। सर उसी में लोग फंस भी जाते हैं, कितने ऐसा फंस लालच जाएंगे, करते हाँ, करते हैं। बहुत बुरा फंस जाते हैं लोग फिर, है ना। कितना लोग मतलब ऐसा लालच दे के फंसा देते हैं इंसान को। फंस जाते, बिल्कुल सही। तो ये आपके फिर ईमानदारी से भी लिंक है ना, भ्रष्टाचार। यस सर। फिर है अहिंसा। अहिंसा उसको बचने के लिए फंसा देते हैं। अगली चीज है कि अहिंसा। सर अहिंसा का मतलब? अहिंसा का मतलब मारपीट नहीं करना है ना। शांति से सबके साथ, हिंसा नहीं करना है किसी के साथ, गाली गलौज हिंसा। सर बहन भाई के साथ हो जाता है। नहीं, वो हिंसा अलग है, ये कोई हिंसा नहीं होती। हिंसा मतलब किसी पे हाथ उठाना, किसी से लड़ाई कर लेना। ये बचपन में स्कूल कॉलेज में तो अपने को छोटा मोटा लगता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हो आप तो ये बड़ा रूप ले लेती है। हिंसा करने से, हिंसा का मतलब होता है मारपीट। तो मारपीट अगर आपके दिमाग में भर गई है कि आपको जरा से में गुस्सा आ जाता है, आप बिल्कुल तनतना जाते हो जरा सी बात पे, है ना, किसी पे भी हाथ उठा देते हो, आपके दिमाग में भर गया है गुस्सा। ये धीरे धीरे क्योंकि डेवलप होता है, अगर हम अभी से कंट्रोल करना शुरू नहीं करेंगे गुस्से को, तो बड़ा होके बहुत विकराल हो जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में, जैसे अपने इधर अपन बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी ने किसी की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, वो गया, उसने गाड़ी रोकी, बंदूक निकाली और मार दिया उसको। कहा मार दिया कि इसने इसकी गाड़ी ओवरटेक करी थी। भाई समझ रहे हो, ये गुस्सा इस लेवल तक पहुंच जाता है अगर हम उसको अभी से कंट्रोल ना करें तो। समझ रहे हो बात को? तो ये गुस्से की बहुत भयंकर है। जैसे कि कभी किसी को गुस्सा आ गया तो किसी को भी फिर वो देखता नहीं आगे पीछे कौन है, जड़ दिया तमाचा, मार दिया लात घुसे, मार दी बंदूक, उड़ा दिया बम लगा दिया। तो ये सब हिंसा के कारण है। तो इन सब चीजों से हमको बच के रहना है, ठीक है। बड़े होके फिर क्या होता है, इस हिंसा का फायदा बड़े बड़े वो उल्टे सीधे लोग आपका फायदा उठाते हैं। किसी को अगर पता चल गया कि आपका दिमाग गुस्से वाला है, तो फिर आपको उल्टे सीधे चीज दिखाएगा, कोई वीडियो दिखाएगा, कोई बात बता देगा, ऐसी कुछ भी बता देगा कि भाई जैसे कि अब हमारा मंदिर है, कोई मंदिर है या फिर मस्जिद है या हमारे कोई भी पूजा का स्थान है, दरगाह है, गुरुद्वारा है, चर्च है। अब हम मान लो अगर भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, किसी ने आपको पहचान लिया कि इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या किसी को भी मार ठोक कर देता है, वो आपको आएगा आपके पास या फिर आपको कहीं बुलाएगा, आपको कोई वीडियो दिखाएगा उल्टा सीधा कि देखो ये हमारे मंदिर में जाके मूर्ति उखाड़ रहा है, या ये हमारी मस्जिद में आके कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, या ये हमारे चर्च में आके कुछ कर रहा है, या हमारे गुरुद्वारे में चप्पल पहन के आ रहा है, ये इंसान बहुत बुरा है, इसको मारना है अपने को मिलके। तो आप क्या करोगे? गुस्सा हो जाओगे आप। लेकिन दिल से भगवान को पूछते हो, और भगवान कभी नहीं बोलता कि किसी पे हाथ उठाना है, किसी का बुरा करना है, लेकिन आपको वो दूसरा इंसान आके बोल देगा कि ये हमारे भगवान की स्तुति कर रहा है। आप तो गुस्से वाले हो, तो आप क्या करोगे? आप उसके साथ मिलोगे, 4 डंडे उठाओगे, 6 लोग मिलोगे ऐसे गुस्से वाले, जाके घर जला दोगे किसी का, कार जला दोगे किसी का। हो रहा है ना देश में, ये सब पढ़ते सुनते हो आप न्यूज में, न्यूज़पेपर में,
ये सब हो रहा है ना, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से इन लोगों ने अपने गुस्से को, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं किया। तो ये जो गुस्सा है ये बहुत बड़ा कांड करता है फिर बड़े। तो हमको इसको हमेशा कंट्रोल रखना है, हिंसा का सहारा कभी नहीं लेना है, हमेशा शांति से, चुपचाप, विनम्रता से बात करना है। तो विनम्रता का मैंने नाम लिया, अब हम इस पे ही आगे की बात करेंगे। आज का हमारा मुख्य जो बात है वो विनम्रता पर होगी। विनम्रता मतलब क्या समझते हो तुम? बताओ, कोई बताओ, एक दो जन बताओ विनम्रता क्या होती है? विनम्रता मतलब अपने आप को रोकना, हर चीज के लिए, मतलब गुस्से में अपने आप को रोकना, उसको ये विनम्रता कहते हैं। और कुछ हम लोग को चाहिए, उसे हम लोग मतलब इंतजार करते हैं, उसे भी विनम्रता कहते हैं। विनम्रता मतलब हाँ, विनम्रता मतलब कि आपको लड़ने के लिए तैयार नहीं रहना है, शांति से काम लेना है। कोई आप कल दे रहा है, ठीक है भैया, आप बहुत बड़े हो, गाली दे दो, आप, आपकी गाली मैंने सुनी नहीं तो मेरे को लगीच नहीं, है ना। गांधी जी कहते थे कि कोई अगर आपको एक झापड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दो ऐसे कि ले इस पे भी मार दे। तो इससे क्या होगा, वो मारेगा नहीं, उसको एहसास होगा कि यार मैंने गलत कर दिया। समझ रहे हो बात को? ये होती है विनम्रता। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक था साधु और एक था उसका चेला, दोनों एक गांव से ऐसे जा रहे थे। ये मुरनाली जो है सो गई है। मुरनाली, आपको बोर लग रहा है कि क्या हो रहा है? सोई नहीं होगी, ऐसे ही, ठीक है। तो एक साधु और एक चेला ऐसे गांव से जा रहे थे, तो एक खाई आती है रास्ते में। खाई ऐसी है, बगल से रास्ता है, वो ऐसे पैदल पगडंडी से जा रहे हैं। अचानक चेले का पैर फिसल जाता है और वो ऐसा खाई में गिर जाता है। अब वो ऐसा घसड़ाते हुए बिल्कुल ऐसा नीचे जा रहा है। तो उसको एक बांस का पेड़ मिलता है, वो ऐसा उसको पकड़ लेता है, बांस के पेड़ को। बांस के पेड़ को पकड़ लिया। बांस का पेड़ समझते हो सब? यस सर। यस सर। तो वो बांस का पेड़ को पकड़ लेता है, तो वो बांस का पेड़ पूरा ऐसा गोल मुड़ जाता है, गोल एकदम पूरा गोल, लेकिन वो टूटता नहीं है और वो उसको पकड़े रहता है, बिल्कुल उसको पकड़े रहता है। फिर वो उसका साधु, उसका आता है, गुरु आता है, उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब गुरु पूछता है चेले से कि वो बाज जिसने तेरी जान बचाई, वो उसने तेरे से कुछ कहा, तूने सुना क्या? तो चेला बोलता है कि मेरे को तो पेड़ पौधों की भाषा आती नहीं है, आपने कुछ सुना हो तो आप मुझे बता दो क्या बोला उसने। तो उसने बोला, दो चीजें बोली उसने, कि जब भी कोई मुसीबत आए जीवन में, तो झुक जाओ, मुड़ जाओ, उससे क्या होगा कि आप बच जाओगे, टूटोगे नहीं। कि एक दो लाइन सुनाता हूं कविता की। मगरूर दरख्तों को आंधियां कुचल जाती है। मगरूर मतलब घमंडी, दरख्तों मतलब पेड़, तो घमंडी पेड़ों को आंधियां कुचल जाती है। जब आंधी आती है तो जैसे ठुट खड़े होते हैं पेड़ एकदम मजबूत, वो गिर जाते हैं धड़ से। देखा ना मुंबई में जब बारिश होती है और एकदम। सर वापस बोलिए, आवाज नहीं आई थी। हाँ, तो घमंडी पेड़ों को, मगरूर दरख्तों को, अभी आ रही है आवाज? यस सर। सर आ रही है। तो मगरूर दरख्तों को आंधियां कुचल जाती है और बचती है वही डाल जो लचक जाती है। समझ रहे हो बात को? तो मगरूर मतलब घमंडी, दरख्त मतलब पेड़। तो जब आंधी आती है, जो पेड़ एकदम खड़े होते हैं ना, एकदम घमंडी बनके कि हम तो एकदम ताकतवर है, खड़े हैं, वो आंधी में गिर जाते हैं। लेकिन जैसे बांस का पेड़ है, वो पूरा ऐसा 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 हवा चली तो ऐसा ऐसा पूरा झुक जाता है, ऐसा ऐसा हिलोरे लेते रहता है, खड़ा नहीं रहता, वो झुक जाता है। और जब आंधी चली जाती है तो वापस खड़ा हो जाता है अपनी जगह पे, जैसे का वैसा, टूटता नहीं है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है बताओ? बताओ बताओ। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और कोई भी परिस्थिति आए हमें उसमें जुट जाना चाहिए। हमें आप झुकने से या विनम्र होने से छोटे नहीं हो जाते हो, आप बड़े होते हो। अच्छा बताओ, माफ कौन कर सकता है किसी को? किसी को अगर माफ करना है तो वो कौन कर सकता है? जो बड़ा आदमी है, जिसके पास ताकत है, वही कर सकता है ना।
कोई छोटा आदमी जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो बड़ा, जिसके पास कोई पावर ही नहीं है माफ करने की, वो कैसे किसी को माफ करेगा? नहीं कर पाएगा ना। माफ हमेशा बड़ा आदमी करता है। हाँ प्रिया क्या बोल रही हो? ठीक है, तो माफ हमेशा बड़ा आदमी करता है। तो अगर आप किसी को माफ कर देते हो, आप किसी परिस्थिति में अड़ के नहीं रह जाते हो, अड़ियल नहीं रह जाते हो, विनम्र होते हो, झुक जाते हो कि ठीक है हो गया कोई बात नहीं, तो आप बड़े बनते हो। तो यहीं पे आती है विनम्रता। जैसे बांस का पेड़ है, आंधी चलती है, मुसीबत आती है, वो झुक जाता है, बोलता है ठीक है मुसीबत आई है ना, आ जा, परख ले मेरे को जितनी परखना है। वो झुक गया, आंधी के सामने वो झुक गया, लेकिन उसको पता है कि जब ये आंधी चली जाएगी मैं वापस जैसा का वैसा मजबूत खड़ा हो जाऊंगा। तो विनम्रता आपको ये सिखाती है पहली चीज कि जब भी मुसीबत आएगी तो आप झुक जाओगे, और मुसीबत जब वापस जाएगी तो आप वापस खड़े हो जाओगे। आप कभी टूटोगे नहीं जिंदगी में अगर आपने झुकना सीख लिया, अगर आपने जैसे झुकना। मैं एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल। हाँ बोलो इसने। तो सर अगर हमें कोई बुक चाहिए रहेगा तो फिर हम जैसे अगर फ्रेंड लोग की चाहिए तो वो नहीं देते ना, हाँ तो उनके सामने में झुकना पड़ता है, थोड़ा मतलब करना पड़ता है। या फिर कुछ चाहिए रहेगा, किसी से भी हुआ, बहन हाँ, तो से उनसे या अच्छे से फिर प्यार से विनम्रता से बात हाँ करो कि भाई दे दो हाँ मेरे को जरूरत है, तो वो हेल्प करेंगे आपकी, है ना। यस सर, आपको अच्छे से प्यार से विनम्रता से किसी से भी बात यस करोगे, सर, आप किसी से भी हेल्प मांगोगे तो जरूर आपकी कोई भी हेल्प यस करेगा, सर। है ना। तो ये आपका बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। सर जब मांगते हैं ना हेल्प तो हम मतलब वो तो नहीं करते, लेकिन जब वो मुझसे हेल्प मांगते तो मैं कर देती हूँ, हाँ, वो नहीं करते। तो उनको एहसास होगा किसी न किसी दिन कि ये इसके लिए मेरी मुझे हेल्प। गुस्सा आता है सर। नहीं, इसमें गुस्सा नहीं करना है, इस पे अपने आप को बड़ा समझना है कि देखो मैं कितनी बड़ी हूँ, मैं सबको उसकी देते सहायता हैं, करूँ, है ना। यस सर, करेंगे वो। अब ये भी हो सकता है कि वो आपकी सहायता करने लायक है भी नहीं कि नहीं है, ये भी नहीं पता ना आपको। यस सर, ठीक है, जो भी है उनका। अभी दूसरी चीज क्या सिखाता है बास, कि जब आप झुकोगे तो आप न सिर्फ खुद को बचाओगे, आप दूसरों को भी बचाओगे। जो भी आपको पकड़ के खड़ा होगा, जैसे वो पकड़ के गिरने वाला था वो आदमी, उसको बास पकड़ लिया उसने तो वो बच गया ना गिरने से। तो आप जब झुकोगे तो आप आजू बाजू अपने सारे जितने दोस्त भाई है, परिवार वाले, सबको भी बचाओगे साथ में। तो ये हमको शिक्षा मिलती है इससे। अब एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पहचानते हो तुम लोग? नहीं सर, यस सर। कौन पहचानता है बताओ? सर नाम सुनिए हो बस। नाम सुने हो? ये हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष थे। गांधी जी के टाइम पे ही थे ये भी, जब गांधी जी थे, अंग्रेजों का शासन था, तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े साहित्यकार थे, समाज सेवी थे, बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, बहुत ही प्रसिद्ध। अब क्या हुआ, एक बार वो, उनका घर था कलकत्ता में, तो किसी दूसरे शहर से ट्रेन में बैठ के कलकत्ता आ रहे थे। सर हाँ, मोबाइल डेड हो रहा है, मतलब चार्जिंग खत्म हो रहा है उसका। चार्जिंग पे लगा बेटा। 4% है, अभी नीचे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सर थोड़ी देर बाद ज्वाइन हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी देर ही चलेगा वैसे, अब ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में अपन खत्म कर देंगे। देख लो 15 हाँ, मिनट टिक जाए चार्जिंग तो, है ना। 3% है। तो नीचे क्या नेटवर्क नहीं मिलेगा फिर? नहीं, ठीक है, जाओ थोड़ी देर चार्ज करो, कोई बात नहीं, है ठीक ना। है सर, थैंक यू सर, बाय। ओके। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता आ रहे थे ट्रेन में बैठ के। वो बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन वो बहुत नॉर्मल से कपड़े पहनते थे। हाँ सर, और नंगे पाँव आए थे ना? नहीं, नंगे पाँव नहीं, चप्पल थी, नॉर्मल सी चप्पल थी। तो वो ट्रेन में बैठे थे, और दूसरे डब्बे में एक बहुत सूट बूट पे एक आदमी बैठा था, है ना। अब कलकत्ता में एक कार्यक्रम था। किसका कार्यक्रम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उसके मुख्य अतिथि थे, उनका ही कार्यक्रम था। और वो जो स्वीट बूट वाला आदमी आया था, उसको उसमें बस एक श्रोता के रूप में, सुनने वाले के रूप में शामिल होना था। अब लेकिन ये जो आदमी था, इसको पता नहीं था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कैसे दिखते। नाम सुना था, बस दिखते कैसे वो नहीं पता था। तो अब जब ये सूट बूट वाला आदमी ट्रेन से नीचे उतरा तो ये चिल्ला रहा है कूली कूली कूली, सामान लेने के लिए, है ना। इसको कोई कूली मिल नहीं रहा है, तो वो अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उसके पास आए, वो बोलते हैं आप कूली को ढूंढ रहे हो?
तो बोले हाँ मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहे। तो बोले कहाँ जाना है आपको? तो बोले मुझे वहां जाना है। अब उनको भी वहीं जाना था। तो बोले ठीक है मैं आपका सामान पकड़ लेता हूँ। तो बोले ठीक है आप सामान पकड़ लिए, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। उन्हें अपना उठाया सामान और चल दिए साथ में। साथ में गए, पैसे लिए उन्होंने 50 रुपए और वो अपने चले गए वहां से। अगले दिन जब कार्यक्रम हुआ तो वो देख रहा है आदमी कि ये तो भाई मुख्य अतिथि है, वो वहां पे जाके माइक पे बात कर रहे हैं। तो इसको अपने उसका एहसास हुआ गलती का कि बाप रे मेरे से क्या पाप हो गया, मैंने किससे काम करवा लिया। फिर ये बाद में जाके उनसे मिलता है और माफी मांगता है कि सर मुझे पता नहीं था कि आप थे, नहीं तो मैं कभी नहीं कराता। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 2 बातें उसको समझाई जो उसने फिर जिंदगी भर याद रखी। पहली बात कि अपना काम खुद करो। उसके पास इतना भी कोई भारी बड़ा सामान नहीं था कि उससे अकेले से उठने वाला नहीं था, एक सूटकेस ही था बस। कि अपना काम हमेशा खुद करो, जितना हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है खुद करो, उसी में आपकी भलाई है। और दूसरा कि वो आदमी कितना बड़ा था फिर भी उसने झिझका नहीं वो ईश्वर चंद्र जी कि मैं किसी का सामान कैसे उठा लूं। उसको लगा किसी की मदद कर रहा हूँ, उन्होंने कर दी बिना ये सोचे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं मुख्य अतिथि हूँ किसी चीज का। तो ये उनकी क्या थी? विनम्रता थी। इसी को बोलते हैं विनम्रता, छोटा बन जाना। छोटा बनने से आप बड़ा बनते हो, यह आपका बड़प्पन होता है। आप जितना झुकोगे, विनम्र रहोगे, उतना अधिक आप बड़ा बनते जाओगे जीवन में। समझ गए बात को सब? हाँ सर। है ना? Yes. तो अपन ने आज बहुत सारी चीजें सीखी, मतलब समझी सुनी कि क्या क्या होता है करना। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी क्लास जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अब अपन होमवर्क की बात करते हैं। जैसे बाकी विषयों में आपको होमवर्क मिलता होगा स्कूल में, ये लिख के लाना है, वो पढ़ के लाना है, ये सवाल हल करके लाना है, वैसा अपना होमवर्क नहीं। अपना होमवर्क थोड़ा सा अलग है। आपको अभी 6 काम करना है। मैं आपको 6 काम बोल रहा हूँ, ये आपको करना है घर जाके, मतलब घर ही पे हो अभी तो आपको ये 6 काम अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, आजू बाजू मोहल्ले वालों के साथ करना है। जब आप ये करोगे तो क्या होगा, ये आपको फिर रात को सोने से पहले बैठ के सोचना है। जैसे मैंने बताया आत्म मंथन करना है। मंथन मतलब खुद से बात करना है, आत्म मंथन। तो खुद से बात करके आपको सोचना है कि मैंने जो किया आज उससे क्या हुआ, कितना मजा आया मेरे को, और वो बात आपको एक कॉपी में लिखना है। फिर मैं अभी आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ, मेरा नंबर लिखो सबसे पहले सब। मेरा नाम लिखो दशरथ गडेकर। रुकिए सर 2 मिनट। हाँ हाँ, बोलिए सर। हाँ नाम है दशरथ और नंबर लिखो 9584 क्या सर? 9584 9584 97 9 7 55 55 97 97 95 84 97 55 97। ठीक है? सर एक बार फिर से इंग्लिश में बोलिए। 9584 9755 97। 97। ठीक है? तो जब आप ये 5 काम 6 काम कर लोगे उसके बाद सर वापस बोलिए 5-6 का। वो अभी बोले नहीं है, वो भी कहाँ बोले अभी, मैंने तो अभी बस नंबर बताया। अभी काम बताया नहीं है, काम बताते हैं अभी। ठीक है? तो आपको जब ये आप मैं भी काम जो बताऊंगा ये आप काम करोगे आज में, कल में, परसों में, आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ। काम करो, फिर उसको बैठ के एक कॉपी में लिखो। रात को सोने से पहले आधे घंटे आंख बंद करके बैठना और सोचना कि आपको ये काम करके कैसा लगा। और जो भी आपके दिमाग में आएगा, जो भी आपके दिमाग में बातें आएगी उस बात को आप कॉपी में लिखना। कॉपी में लिखोगे फिर मेरे को फोन करके बताना। अब जब आप फोन करके बताओगे तो हम अभी एक HPCL की पाठशाला की एक मैगजीन निकलती है, पता है ना तुमको? तो वो मैगजीन में फिर तुम्हारी फोटो और नाम के साथ हम छापेंगे कि जैसे यश कामले ने, क्या बोल रहे हो प्रिया?
हाँ, तो जब तुम मुझे फोन करके बताओगे अपने अनुभव, तो वो मैगजीन में तुम्हारी फोटो और नाम के साथ हम छापेंगे कि जैसे यश कामले ने ये चीजें करी तो उसको कैसा महसूस हुआ, ऐसा हम वो मैगजीन में छापेंगे। आपकी फोटो छपेगी, आपका नाम छपेगा, सब लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहला काम कि अगर इन 3 दिनों में आपसे कोई गलती हो जाती है, छोटी सी मोटी सी, जैसी भी, छोटी सी भी, तो आपको तुरंत क्या करना है? माफी मांग लेना है। तुरंत बता देना है कि मेरे से गलती हो गई मम्मी, मेरे से गलती हो गई पापा, दोस्त, भाई, परिवार वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, किसी के भी साथ कोई गलती हो गई तो आपको तुरंत माफी मांग लेना है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, है ना। ये आपका पहला काम। दूसरा काम, आपको ये 3 दिन सभी को बिल्कुल एकदम रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। और अगर कोई आपके सामने दिखता है किसी की बेइज्जती करते हुए, मान लो आप खड़े हो कहीं, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, गाली दे रहा है किसी को या कुछ भी बोल रहा है उटपटा, तो आपको वो जो कर रहा है उसको बोलना है कि भैया ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा करना बुरी बात है। ठीक है, ये दूसरा काम। तीसरा काम, अगर इन 3 दिनों में कोई भी आपकी कुछ भी हेल्प करता है ना, पढ़ाई में, लिखाई में, घर पे, मम्मी पापा, कहीं भी, दोस्त भाई, कोई भी आपकी कोई भी हेल्प कर देता है इन 3 दिनों में, तो आपको उसको थैंक यू बोलना है कि भाई बहुत थैंक यू, आपने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प करी और मैं हमेशा आपका एहसान मानूंगा। मेरे से जब भी कुछ हो पाया आपके लिए तो मैं जरूर करूंगा, वो भले चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं जरूर करूंगा, ऐसा उसको बोलिए, थैंक यू के साथ बोलिए। फिर आपको किसी की एक हेल्प करना है, कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, किसी को आपकी हेल्प चाहिए। हाँ प्रिया, बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? प्रिया ने हाथ खड़ा किया, कोई बात नहीं। तो आपको किसी की एक हेल्प करना है, वो उसका क्या रिएक्शन होता है, आपको कैसा लगता है किसी की मदद करके, छोटी सी मदद, कुछ भी मदद, है ना, तो वो अनुभव आपको लिखना है। फिर आपको अपने मम्मी पापा के साथ बैठना है 10 मिनट के लिए, उनको बोलना कि मम्मी पापा हमको आपसे एक बात करनी है। ठीक है, वो लोग बोलेंगे अरे बाप रे, इसको मेरे से क्या बात करनी है, ऐसा करेंगे वो, है ना, आश्चर्य होगा उनको। तो उनको बोलना कि हमको आपसे 2 मिनट बात करनी है, उनको दोनों को बैठा लो अपने पास और उनको बोलो कि हमको आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना है कि आपने हमको इतना अच्छा जीवन दिया, आप हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, खाने के लिए, कपड़े लत्ते के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, है ना। तो हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं मम्मी पापा कि हम अच्छे इंसान बनेंगे और बड़े होकर कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपको हमारे ऊपर गर्व होगा और हम आपका नाम रोशन करेंगे और बड़े होकर फिर हम आपको, जो आज हमारे लिए आप कर रहे हैं, बुढ़ापे में हम आपका सहारा बनेंगे, आपको सारी चीजें मुहैया कराएंगे, सारी चीजें आपको ला के देंगे, आपका ख्याल रखेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आप दोनों से। आप मम्मी पापा को बिठाल के, सब लोग 5 मिनट के लिए उनको बिठालना और ये बात बोलना उनको सामने से, ऐसे बोल के। फिर वो क्या बोलते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, वो कैसे गदगद हो जाते हैं, आपको कैसा अच्छा लगता है दिल को ये बात बोल के, ये आप अनुभव अपना लिखिए। फिर तो ये 5 काम आपको करना है ना, और करके अपने अनुभव कैसे आएंगे, आप कर लोगे तो एकदम से आपको समझ में नहीं आया क्या लिख दूं मैं। सोने से पहले, जब भी आप ये काम करो, उस दिन सोने से पहले 15-20 मिनट आंख बंद करके बैठो और सोचो कि मैंने ये किया आज, तो मुझे कैसा महसूस हुआ, सामने वाले का क्या रिएक्शन था। फिर आंख खोलो, उसी को लिख लो कॉपी में और सो जाओ। अब ये तो हुई है 3 दिन की बात, 3 दिन तक करो, 3 दिन बाद मेरे को फोन करके सब लोग बताना, और जिसका भी 4 लोगों का सबसे अच्छा रहेगा, उनका 4 लोगों की फोटो लेके नाम के साथ हम मैगजीन में छापेंगे, फिर वो मैगजीन सब लोग पढ़ेंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब मेरे को नहीं पता दोबारा हम लोग कब मिलेंगे, कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग सर को बोलोगे तो अपन जरूर मिलेंगे दोबारा, अच्छी अच्छी और बातें करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम नहीं भी मिले तो आज हमने इतना कुछ बात कर लिया, इतना कुछ सीख लिया है कि हम सारी जिंदगी इन चीजों को याद रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, पूरा 1.5 घंटे में हमने क्या सीखा।
एक तो हमने रजनी अपनी, हाँ, तो एक तो हमने सीखा कि क्या क्या अच्छी आदतें हैं। उन आदतों को मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, आपको पता भी, आपने खुद ही पहले बताई थी। तो हमको इनको रोज अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। हमको पता सब है कि अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, अच्छाई क्या है, अच्छा इंसान क्या होता है, सबको सब पता होता है। क्योंकि भगवान ने हमको पैदा किया है, तो भगवान कभी बुरा नहीं चाहता किसी का। तो सबके दिमाग में अच्छी चीजें ऑलरेडी भगवान भर के भेजता है ना। लेकिन हम तय नहीं कर पाते, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले, कर मम्मी देते हैं बोलते हैं। बस। तो हमको रोज कोई भी चीज करने से पहले हमेशा 2 मिनट रुक के सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये पहली चीज हमने सीखी। दूसरी चीज हमने सीखी कि हमको दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा रहना है। सारी चीजें जो जो सीखी, ईमानदारी और जो जो हमने नैतिक मूल्य आज सीखे, इनको हमेशा जीवन में आचरण में उतारना है। इनकी रोज प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि हमको रोज सोने से पहले, रोज, ये 3 दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात तो इसलिए कि आपको लिख के देना है मेरे को। इसके बाद भी आगे जिंदगी में रोज सोने से पहले आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अपने आप में एक ऐसा निखार महसूस होगा। आप अपने आप को महसूस करोगे कि आप बहुत अच्छे इंसान बनते जा रहे हो। रोज रोज सोने से पहले 15 मिनट ये सोचिए कि आपने आज दिन में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अगर अच्छा किया तो खुद की पीठ थपथपाइए, बोलिए कि वाह, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने ये अच्छा किया और इसको मैं हमेशा करते रहूंगा। आपने कुछ बुरा कर दिया है तो आप खुद को डांटिए, खुद को बोलिए कि भाई तूने आज ये गलत किया है, कल उठ के मैं इसको सुधारूंगा। अगर किसी को झूठ बोला है तो सॉरी बोलूंगा, सच बताऊंगा। किसी की चोरी की है तो उसको वापस करूंगा, सॉरी बोलूंगा। किसी के साथ धोखा दिया है तो उसको सॉरी बोलूंगा। किसी की बेइज्जती की है तो जाके माफी मांगूंगा, उसको आदर करूंगा हमेशा। बुजुर्गों का अपने ख्याल रखूंगा, माता पिता का की सेवा करूंगा, ख्याल रखूंगा। तो ये सारी चीजें अपने आप को आप रोज बताओ, तो ये आपकी फिर आदत बन जाएगी। धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी आदत बन जाएगी और आदतें बाद में आपका चरित्र बन जाती है। चरित्र क्या होता है? कैरेक्टर, कि आप कैसे इंसान हो, आपको बाहर के लोग कैसे देखते हैं, है ना। अभी आपके बारे में मुझे किसी से पूछना पड़े कि भाई सीमा कैसी लड़की है ना। अगर मैं किसी सहेली से, इसकी सहेली से, किसी दोस्त से पूछूं कि सीमा कैसी लड़की है, तो वो मुझे क्या बताती है, इस पे निर्भर करता है कि सीमा कैसी लड़की है। अगर मैं सीमा से खुद पूछ लूं कि सीमा तुम कैसी लड़की हो, या सीमा के मम्मी पापा से पूछ लूं कि सीमा कैसी लड़की है, तो वो तो अच्छा ही बताएंगे, सीमा भी खुद को अच्छा ही बताएगी। लेकिन किसी और से पूछूं जो आपको नहीं जानता हो, जो आपकी तारीफ नहीं करने वाला हो, वो अगर आपके बारे में अच्छा बोले, तब मैं मानूंगा और तब सही मायनों में आप अच्छे इंसान होंगे। तो हमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छी आदतों को रखना है। कुछ भी दिक्कत हो तो गांधी जी की वो बात याद कर लेना, मेरे को फोन कर लेना। कोई भी दुविधा में फंसे हो आप कभी कि ये करूं कि नहीं करूं, कि करूं कि नहीं करूं, या कोई भी और भी हेल्प लगती हो आपको जिंदगी में, तो आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हो। मेरा नाम दशरथ गडेकर है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप में से किसी को भी कुछ भी बोलना है तो 5 मिनट अपन और रुकते हैं, कोई भी कुछ भी बोले। किसी को कोई बात कहनी है, कोई दिक्कत है, बताओ। सर। बोलो नंदिनी। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले आपने जो होमवर्क दिया था ना, उसमें हाँ, नहीं समझा। क्या हो गया उसमें? सर नहीं समझा, एक बार थर्ड तक बोलो ना, होमवर्क वाला जो दिया। पहला बोला था कि कोई भी गलती हो जाए तो आपको तुरंत माफी मांगना है, ठीक है। दूसरा बोला था कि आपको किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। और अगर कहीं कोई किसी की बेइज्जती करते हुए, किसी का अपमान करते हुए, गाली देते हुए दिख रहा है तो उसको समझाना है कि भाई तू ये बुरा कर रहा है, ये गलत बात है। तीसरा बोला था कि कोई आपकी सहायता करता है तो उसको थैंक यू बोलना है, ठीक है। समझ गए तीनों? यस सर, तो थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है? नो सर। हर्षाली, प्रिया, प्रीति, रजनी, तनीषा, तानिया, सर आशुतोष। सर हाँ, आप कविता एक बार और दिखा दीजिए ना, वो वाला। ठीक है। मैं फिर से वो कविता सुना रहा हूँ। सही बोला।
दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। एक है आत्ममंथन। इस कोरोना के समय ने हमें आत्ममंथन करने के लिए काफ़ी समय दिया और इसी समय का फ़ायदा उठाकर मैंने ये मंथन किया है और इसे कविता के रूप में ढाला है। आशा है आपको पसंद आएगा। कहा है कि किससे है ये होड़ मेरी, कहाँ तक है दौड़ मेरी, क्यों इतना तेज चल रहा हूँ मैं, जिधर भी नजरें घुमाता हूँ अकेला नजर आता हूँ, जिधर भी नजरें घुमाता हूँ अकेला नजर आता हूँ, फिर किससे आगे निकल रहा हूँ मैं, एक जमाना हुआ पेट भर के सोया नहीं, एक जमाना हुआ पेट भर के सोया नहीं, जब भी उठता हूँ आंखें मल रहा हूँ मैं, या तो कुंदन हो जाऊंगा या तो राख, या तो कुंदन हो जाऊंगा या तो राख, इस कदर हर रोज आग में जल रहा हूं मैं। एक वक्त था फकीरी पे मेरी नाज था मुझे, एक वक्त था फकीरी पे मेरी नाज था मुझे, क्यों हर चीज के लिए आज मचल रहा हूं मैं, क्यों लालायित हो रहा हूं इस चकाचौंध से, क्यों लालायित हो रहा हूं इस चकाचौंध से, एक अरसे से किसी किसान की फसल रहा हूं मैं, और तालीम तो ऐसी थी कि चट्टान बन जाना है, तालीम तो ऐसी थी कि चट्टान बन जाना है, यहाँ तो बस 2 आंसुओं से पिघल रहा हूं मैं, और निकला था दुनिया बदलने का झंडा लिए, निकला था दुनिया बदलने का झंडा लिए, यहाँ हर रोज झंडे बदल रहा हूं मैं, और मेरी सारी समस्याओं की जड़ मैं ही हूँ, मेरी सारी समस्याओं की जड़ मैं ही हूँ, हर समस्या का हमेशा हल रहा हूं मैं, और खुद से जब बैठ के बात करता हूँ, खुद से जब बैठ के बात करता हूँ समझ नहीं पाता सफल या विफल रहा हूं मैं, कुछ दोस्त है हमराही है एक खुदा भी है, कुछ दोस्त है हमराही है एक खुदा भी है, इन्हीं की वजह से शायद संभल रहा हूं मैं, इन्हीं की वजह से शायद संभल रहा हूं मैं। शुक्रिया। सर आपके YouTube का नाम क्या है? श से शायर। सर कुंदन मतलब? कुंदन मतलब सोना। तो जब आप जलते हो तो जल के आप या तो सोना बन जाते हो या राख हो जाते हो, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको सोना बनना है या राख। समझ गए सब? कैसा लगा आज, कैसा लगा आज ये क्लास में आके बताओ? बहुत अच्छा लगा सर। सर बहुत अच्छा लगा। मजा आया? कुछ सीखने को मिला? हाँ यस सर। सर। है ना? ये सारी चीजें हम सब पहले से जानते हैं, आप सभी को पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन क्या होता है हम बस उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, खुद को बता नहीं पाते हैं रोज, है ना? तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज फॉलो करना है आज से। मजा आया बिल्कुल एकदम? किसी को बोर तो नहीं हुआ नहीं नो सर। सर। नो सर। ना? ऐसा बोलने के लिए मत बोलना। हाँ, तो YouTube जो है ना मेरा, आप ये कोई YouTube पूछ रहा है तो YouTube पे एक चैनल है मेरा, श से शायर। सर चैटिंग करके चैटिंग बॉक्स में डालिए ना। हाँ एक सेकेंड। श से, यहाँ पे मैं कविताएं पढ़ पढ़ के डालता हूँ, तुम लोग कभी भी कविताएं सुन सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है? श से सर चैटिंग शायर। बॉक्स में डालिए, हाँ चैटिंग बॉक्स में डालिए सर। हाँ एक सेकेंड, इसको ढूंढोगे YouTube पे तो मिल जाएगा। मिला? शायर। श से शायर। मराठीत लिख देते शायर। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, कभी भी फोन कर लेना। यहाँ पे मैं फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ एक बार। और नाम मेरा दशरथ
ये मैंने जो हिंदी में लिखा है दिखा ना? हाँ सर। ठीक है, चले बंद करें? यस सर। थैंक यू सर। बोलना। थैंक यू सर। थैंक यू तुम सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से थैंक यू सर। थैंक यू प्रिया। थैंक यू सर। वेल चलो बाय, बंद कर दूं? ओके बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय। बाय सर।